नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पाम हिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज अब मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि जब किसी के हाथ में हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों मिलकर एक हो जाती हैं या ये दो में से एक रेखा दिखाई नहीं देती, तब इसके क्या शुभ और अशुभ परिणाम होते हैं। साधारण तौर पे हम सभी के हाथों में इस तरह की रेखाएं थोड़े बहुत फेरबदल के साथ में होती हैं। जैसे ये होती है हृदय रेखा, इस तरह से होती है मस्तिष्क रेखा, ऐसी होती है जीवन रेखा और ये भाग्य रेखा। ये सभी रेखाएं, चार प्रमुख रेखाएं थोड़े बहुत फेरबदल के साथ अवश्य ही हाथ में दिखाई सभी के देती हैं, लेकिन किसी किसी के हाथ में ये रेखाएं कुछ इस तरह से देखी जाती हैं कि अगर आप देखेंगे तो जीवन रेखा सही जगह पे होगी अपनी, भाग्य रेखा भी कहीं से भी निकल सकती है, चंद्र से निकले या केतु से निकले, कहीं से भी भाग्य रेखा निकल सकती है। ये रेखाएं उनके हाथों में होती हैं। लेकिन जब हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा की बात आती है तो वह रेखाएं कुछ इस तरह से होती है, एक ही रेखा होती है इस तरह से। तो ऐसा माना जाता है कि हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों एक दूसरे में समा गई हैं और इस लाइन को सीमियन लाइन भी कहा जाता है। और हस्तरेखा विज्ञान में इस रेखा को कपि रेखा भी कहा गया है। इसकी संज्ञा अगर देखी जाए, बहुत ज़्यादा गहराई पर जाया जाए तो बहुत डिफ़िकल्ट है ये, लेकिन एक साधारण तौर पे अगर इस तरह से समझा जाए कि जब भी किसी के हाथ में मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा एक हो जाती है तो ऐसे लोग बहुत ही परोपकारी प्रवृत्ति के होते हैं। लेकिन अब इसमें फ़र्क क्या आता है, मान लीजिए किसी की ये जो रेखा है सीमियन लाइन इस तरह से हो जाए, इसका अगर उभार ऊपर की तरफ उड़ जाए तो ऐसा कहा गया है कि वह व्यक्ति हृदय से ज़्यादा काम लेता है। जब भी उभार हो जाता है तो उसके निर्णय लाइफ में जो भी होते हैं हृदय से ज़्यादा प्रभावित रहते हैं उसके निर्णय। और यही लाइन अगर कुछ इस तरह से हो जाए, मतलब इसका झुकाव अगर नीचे की तरफ हो जहाँ पर मस्तिष्क रेखा होती है, तो फिर उसकी निर्णय क्षमता जो रहती है तो मस्तिष्क के बेस पर कोई भी निर्णय वो लेता है। इसका मैं बहुत अच्छा खासा अनुभव कर चुका हूँ। एक मेरे ही रिलेशन में रिश्तेदार हैं अमरकंटक में। अमरकंटक में उनका पूजा पाठ का दुकान है, जलेश्वर करके देवस्थान है बहुत अच्छा मध्य प्रदेश में। तो उनके हाथ का मैंने एनालिसिस भी किया है कुछ महीनों पहले। तो उनके हाथों में मैंने रेखा देखी और वो मेरे बहुत नज़दीकी हैं, तो मैंने उनके जीवन में उसके परिणाम भी देखे। अब मैं आपको इस सब्जेक्ट को समझाने के लिए उनका किस्सा बताता हूँ कि किस तरह से वह इस रेखा से प्रभावित हुए हैं। उनके हाथ में इस तरह की स्पष्ट रेखा है, सीमियन लाइन्स जिसे कहते हैं, कपि रेखा। तो उनका किस्सा कुछ इस तरह से है। इस सीमियन लाइन को समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि उनकी आयु अभी की तारीख में होगी 40 से 42 वर्ष के आसपास। उनके ही दुकान की बगल में एक और परिवार रहता था। उस परिवार के प्रमुख व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उनके बच्चे थे 3। तो उन 3 बच्चों को इन्होंने अपना लिया और उस महिला से जो उनके दुकान के बगल में थी उससे ब्याह भी कर लिया, जबकि वो महिला इनसे उम्र में कम से कम 10 वर्ष की आयु में बड़ी है और उसके 3 बच्चे भी हैं। यह विवाहित हैं, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, फीमेल लाइन जिनके हाथ में है वो विवाहित है पूरी रूप से और देखने में भी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, जबकि वो महिला देखने में बहुत ज़्यादा आकर्षक नहीं है। ये निर्णय क्षमता इनकी प्रभावित हुई अवश्य ही। हृदय से काम लिया इन्होंने। इनकी जो ये फीमेल लाइन्स है इस तरह से उठकर चलती हुई देखी मैंने लाइनें। हृदय से इन्होंने निर्णय लिया। 3 बच्चों का पालन पोषण आज भी कर रहे हैं। वैवाहिक जीवन में खटास है,
यह बात भी उनके हाथ को देखकर और मैंने प्रत्यक्ष भी अनुभव करी। लेकिन इस सीमेन लाइन का प्रभाव बताने के लिए मैंने आपको यह उदाहरण दिया है कि जब भी सीमेन लाइन्स इस तरह से हाथ में होती है तो व्यक्ति की निर्णय क्षमता प्रभावित होती है। या तो वह दिल से ही काम लेता है या दिमाग से ही काम लेता है, और कभी कभी मति भ्रम की स्थिति भी देखी गई है इस रेखा के कारण। तो इस रेखा के प्रभाव जितने अच्छे हैं उतने कभी कभी नकारात्मक भी देखने को मिलते हैं। ये मेरे प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान, आपको समझाने का प्रयास कि जब मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा दोनों एक हो जाती है तो उसके क्या परिणाम जीवन में होते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।